Good morning, everyone. I welcome you all to 5 a.m. Current Affairs Super Series में. So let's discuss today's topics. This session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. आपके पास एक मौका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी है. यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है 31 ऑफ मार्च तक. अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1 ईयर का तो रहेगा ही, प्लस 4 मंथ्स एक्स्ट्रा रहेंगे. इसका मतलब क्या है कि आपके पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है, इफ़ यू आर टेकिंग बिफोर मार्च 31 2021, तो ये रहेगा टिल 31 जुलाई 2022 तक. सो ये आपको ध्यान में रखना है. सो ट्राई टू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 31 2020 मार्च 31 2021. कई सारे जो बैच कोर्सेस है वो आप एक्सेस कर सकते हो. मेरे कोर्सेज जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो. जीएस सीरीज़, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अगर आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हो तो अनअकैडमी में जाना है, unacademy.com, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है. और यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल, जिसमें आपको सारे प्लस के बेनिफिट है. बट इसमें पर्सनल कोच है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ये सारे बेनिफिट्स हैं. और फिर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे, अभी लोगे तो 4 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा. 1 ईयर का तो रहेगा ही, पर 4 मंथ्स एक्स्ट्रा रहेगा. यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अनअकैडमी कॉम्बैट. यहाँ पे स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास मौका है. यूज़ द कोड SPLIV, ये फ्री है आपका. यूज़ द कोड SPLIVE और आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं. और अगर आप टॉप रैंक आपकी आती है तो यू कैन विन स्कॉलरशिप एज वेल. यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगेन इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIV, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. और मेरे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज, मतलब पूरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर जितने भी 1 साल 2 साल में कोर्सेस आते हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं. शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया. अ सब स्कीम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, NAM की ये सब स्कीम है. पहला जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मिशन NAM इम्प्लीमेंटेड इन 7 ईस्टर्न स्टेट्स, नेमली आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, to increase production and productivity of rice and wheat by adopting latest crop production technologies. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. अब यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करोगे तो पहला है ये सब स्कीम है ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मिशन. इट इज़ नॉट अ सब स्कीम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, रादर इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. तो ये अपने आप गलत हो गया. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर जो है दैट इज़ 2 and 3, मीन्स इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 7 ईस्टर्न स्टेट, नेमली आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, वीट, जो राइस और वीट है उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात की गई है. लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. इस पर करेक्ट आपको बताना है. आंसर है दैट इज़ 2 and 3. तो ये PIB की न्यूज़ उस पर बेस्ड है. नेक्स्ट है ब्रिंकिंग द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी टू उड़ीसा. महात्मा गांधी विजिट टू उड़ीसा रिसेंटली इन न्यूज़. ये न्यूज़ भी अगर देखा जाए तो न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो के वेबसाइट पे है. गांधी जी अराइव्ड एट कटक ऑन March 23, 1921 and conducted his first meeting at Qadam-e-Rasool in Cuttack to propagate his ideas of civil disobedience movement. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. तो टू प्रोपगेट हिज आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन. तो नॉन कोऑपरेशन 19, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो इसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो ये अपने आप इस स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो ये क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये ध्यान में रखना, इट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये आपका स्टेटमेंट ये सही है. दिस इज अगेन रॉन्ग. आंसर है दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट मौसम. प्रोजेक्ट मौसम, इस पर भी जो न्यूज़ पब्लिश हुई है दिस इज इन PIB की न्यूज़ है. इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है. यही ध्यान रखना. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंटेड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज द नोडल एजेंसी. इसका एम क्या है? एक्सप्लोर द मल्टी फेसेटेड इंडियन ओशन वर्ल्ड कोलेक्टिंग आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च. यहाँ एम क्या है? जो इंडियन ओशन वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करना, कल्चरल लिंकेज किस तरीके से है उस पर फोकस करना. अगर प्रोजेक्ट मौसम की बात की जाए, जो पहले के टाइम पे जो रूट था, जिसके माध्यम से जो मॉनसूनल विंड थी उसका इस्तेमाल करके जो बोट्स मूव करती थी और ट्रेड होता था, उसको उस कनेक्टिविटी को रिजुवनेट करना, ये इसका एम है. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. आंसर है
अगर देखा जाए यहाँ पे तो आंसर इज डी। पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत which will lead to less paperwork and ease of operation, making the tendering process more transparent। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये भी आपकी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। तो ये हु हैज़ स्टैब्लिश्ड एन ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत किसने, तो ये आपका पावर ग्रिड ने इसको लॉन्च किया है, ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम प्रणीत है, विच विल लीड टू लेस पेपर वर्क और ईज ऑफ ऑपरेशन, मेकिंग द टेंडरिंग प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ उइगुर्स। ये भी न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है अल जजीरा चैनल के अंदर, इसकी वेबसाइट के अंदर। तो उइगुर्स की बात की जाए, तुर्किक स्पीकिंग पीपल ऑफ इंटीरियर एशिया। द उइगुर स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज, अपने खुद की लैंग्वेज बोलते हैं, सिमिलर टू तुर्किश, एंड सी देमसेल्फ एज कल्चरली इथनिकली क्लोज टू सेंट्रल एशियन नेशन, अपने आप को सेंट्रल एशियन नेशन के साथ जोड़ कर रखते हैं। देयर आर अबाउट 12 मिलियन उइगुर्स, मोस्टली मुस्लिम, लिविंग इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना इन द रीजन ऑफ गुआडोंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दे लिव्स इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना इन द रीजन ऑफ जीजियांग रीजन पे ये आपके रहते हैं। जीजियांग जो प्रोविंस है वहाँ पे। ये गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है दैट इज़ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरोस्मिया। तो ये भी न्यूज़ आपके इंडियन एक्सप्रेस में है। पैरोस्मिया, इट इज़ अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कंडीशन इन विच अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। मतलब जो स्मेल का मतलब जो इंडिविजुअल जो सेंस का स्मेल है उसका डिस्टॉर्ट होता है, नहीं सेंस के स्मेल जो है वो ख़राब होता है। एबनॉर्मलिटी इज टिपिकली एक्सपीरियंस्ड बाय दोज पीपल हु आर रिकवरिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल फॉलोइंग लॉस फ्रॉम द वायरस और एन इंजरी। काफ़ी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसको रिकवर करना, जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है उसको रिकवर करना। पैरोस्मिया इज़ अ परमानेंट कंडीशन, इट्स नॉट अ परमानेंट कंडीशन, ये एक टेम्परेरी कंडीशन। अगर कैसे जैसे मान लो SARS-CoV-2 से कोई इन्फेक्टेड है तो कई बार ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है वो देखने को मिलता है। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती हैं और आदमी रिकवर कर जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये आपका गलत है। आंसर है 1 and 2। तो पैरोस्मिया के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुआन, इस पर भी ये आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है, द गार्डियंस में ये न्यूज़ पब्लिश भी हुई है। सो एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन बट 207 टाइम्स हैवियर। ये एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की तरह है, बट 207 टाइम हैवियर्स मीन्स इट इज़ सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी नेगेटिव, बट ये 207 टाइम्स हैवियर है। मुआन डिस्कवर किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉस्मिक रे पार्टिकल्स शावर्स इन 1936। मुआन इज़ रिलेटिवली अनस्टेबल, यहाँ पे कहा जाए तो मुआन रिलेटिवली अनस्टेबल है, विथ लाइफ टाइम ऑफ ओनली 2.2 माइक्रोसेकेंड बिफोर इट डिकेज बाय द वीक फोर्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, मतलब ये मात्र 2.2 सेकेंड्स के अंदर ये दूसरे जो पार्टिकल्स उसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट। तो मुआन के बारे में ही आपको ध्यान में रखना है। पहली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन है, 20 टाइम्स हैवियर है और इट वॉज डिस्कवर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉस्मिक रे पार्टिकल, और ये रिलेटिवली अनस्टेबल है बिकॉज 2.2 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही आंसर है, दैट इज़ 1, 2 and 3। सो आज के लिए इतना ही। एक अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो एक्सटेंडेड 1 year अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हो बिफोर March 31st। ट्राई टू टेक इट बिफोर March 31st बिकॉज March 31st के बाद क्या है, ये मतलब आपको 1 year का लोगे तो 1 year का ही रहेगा। अभी 1 year का लेते हो तो 4 months आपको एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, 1 year का सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज़ द कोड SPLIVE। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट, लाइक आप जरूर से करें। थैंक यू एवरीवन।